बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के यानी मिथुन राशि के हवाले से। मिथुन राशि बुर्ज जौज़ा जेमिनी 2023 के 4 धमाकेदार मुबारक महीनों के हवाले से आज हम बात करेंगे। पिछले 8 उदास तरीन महीनों के बाद अब ये 4 जबरदस्त महीने कौन से हैं जो आने वाले हैं, जो कई गुना ज्यादा बेहतर महीने होंगे। सितंबर से दिसंबर एक के बाद एक बड़े बड़े करिश्मे और चमत्कार के हवाले से बात करेंगे, मैजिकल मंथ्स के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ एंड ऑफ गुरु चंडाल योग, गुरु चंडाल योग का इख्तिताम कब हो रहा है, इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, इसके हवाले से बात करेंगे। जेमिनी बेस्ट एवर मंथ्स इन 2023 के हवाले से बात कर रहे हैं। आप तमाम तरीके से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बुध यानी मर्क्यूरी अतारत आपके 3rd हाउस में, जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड भी कहलाता है, सितंबर के महीने में ये आपके 4th हाउस में आ चुका है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होके, बहुत ही ज्यादा वक्री होके आपको फायदा पहुंचा रहा है। सितंबर का महीना आपके कारोबार को 4 चांद लगाएगा। अभी जैसे कि 17 सितंबर चल रहा है, तो अब जो टाइम है इसके अंदर आपके कारोबार में काफी तेजी आई होगी। तमाम जितने भी बुर्ज जौज़ा के लोग हैं, जितने भी जेमिनी के लोग हैं, इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा इस बारे में, कुछ महसूस किया हो कारोबार के हवाले से, तो जरूर कमेंट्स में लिखना कि कुछ तेजी आई है या नहीं। बाकी का हाफ मंथ जो बचा है सितंबर का, इसमें बड़ी तेजी आप लोग देखोगे क्योंकि 4th हाउस आपके पैसों का घर है, आपकी लग्जरियस लाइफ का घर है, आपके पसंद के, आपके डिजायर्स के पूरे होने का हाउस है। तो ये सारी चीजें मुकम्मल होते हुए आपको नजर आएंगी। अक्टूबर में बुध यानी कि जो अतारत है या मर्क्यूरी है, ये आपके तकरीबन 5th हाउस में जो है वो ट्रांजिट कर रहा होगा, जो कि आपकी पढ़ाई, आपकी मेमोराइजेशन पावर, बुर्ज जौज़ा जेमिनीज के मेमोराइजेशन पावर के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना और उसके अलावा स्कॉलरशिप हासिल करना, इसका हाउस भी माना जाता है। तो सोचें कि ये सारी चीजें बेहतर होते हुए इसमें एक बूस्ट आते हुए आप लोग देखोगे। कंसीव का प्रोसेस कामयाब हो सकता है। जो मिथुन राशि या यूं कह लें कि बुर्ज जौज़ा के लोग, ये जेमिनीज है जिनके औलाद नहीं हुई कई सालों से, अब कंसीव का प्रोसेस आगे कामयाब रहेगा। अगर वो करवाते हैं इस प्रोसेस को, कामयाबी मिलनी है, औलाद आनी है या नवादिशात होनी है औलाद की, तो आप मजहब से रुझान रखें, अल्लाह की याद रखें, मेडिटेशन जरूर करें, मजहब की पाबंदी करें, इंशाल्लाह आपको इसका भरपूर फायदा होता हुआ नजर आएगा। अक्टूबर का महीना उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते बनते टूटते यानी कि रिश्ते हो नहीं रहे थे, या मंगनी होती तो मंगनी टूट जाती, या कोई शादी तक बात पहुंचते पहुंचते रुक जाती, इस तरह के कुछ हालात हो रहे, या बिल्कुल रिश्ते बन ही नहीं रहे, तो उनके रिश्ते बनते हुए भी वो लोग देखेंगे, शादी के योग भी उनके बनेंगे। और प्रेम प्यार के अंदर जो पड़े हुए यानी कि वो जेमिनी जिनका लव रिलेशन चल रहा है और माजी में काफी तलखियां, काफी लड़ाइयां, काफी झगड़े, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग रही, काफी गुस्सा और जबान दराजी और इस किस्म के हालात भी बने, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो अब सही होने जा रहा है, बेहतरीन होने जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, नवंबर जैसे स्टार्ट होगा तो अपने लव लाइफ को थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अपनी लव लाइफ को अंडरस्टैंडिंग के हवाले से इनको स्पेस दीजिएगा, उनको एक इंडिपेंडेंस दीजिएगा और पॉजिटिवनेस अगर आप में है तो वो छोड़ दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा 2 तरफा बात सुनने की और उनकी भी सुनिएगा, अपनी भी कहिएगा। और कहने की बात ये कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाए, खास तौर पे नवंबर के महीने में। अब आप तमाम जेमिनीज के लिए बड़ी खुशखबरी गुरु चंडाल योग के हवाले से, जो गुरु यानी कि बृहस्पति यानी कि जुपिटर यानी कि मुश्तरी यानी जुपिटर मुश्तरी और राहु के गठ जोड़ की वजह से होता है। राहु बृहस्पति जब तक अकेला है आपके लिए नवादिशात ही नवादिशात है, लेकिन जब वो राहु के अंडर में आ जाता है, जब राहु के कब्जे में आ जाता है, तो फिर वो आपके लिए गड़बड़ी पैदा करता है। रुकावटें, मुश्किलात, काम का पेंडिंग पे जाना, कंफ्यूजन का क्रिएट होना, दिमाग का सही नहीं चलना, थॉट प्रोसेस वीक हो जाना, आपके डिसीजन खराब होना या आप सही फैसले ना ले पाना, ये सब होना शुरू हो जाता है। इससे निजात मिलने वाली है। गुरु चंडाल योग खत्म होने वाला है, लेकिन कब? और आपके लिए तो 11th हाउस में गुरु चंडाल योग बना हुआ था और सोचें कि ये आपके इनकम के घर में था, ये आपके पैसों के घर में, आपकी तरक्की के घर में, आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम के घर में। तो यहाँ पर गुरु चंडाल योग एक बड़ा दोष, एक बड़ा
यूँ कहना चाहिए कि मसले पैदा कर रहा था पैसों के मामलात में, इनकम का कम होना, इनकम का मिलना नहीं, पैसे का डूब जाना, पैसे लेके भाग जाना, किसी का पैसा लेके भाग जाना, आप नहीं बल्कि आपका पैसा लेके कोई भाग गया होगा, कोई कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ होगा फाइनेंशियली, कोई ना कोई लॉसेस आपको माजी में 1.5 साल के अंदर जरूर कहीं ना कहीं फेस करने पड़े होंगे, जो कि इसी गुरु चंडाल योग की वजह से था। लेकिन अब ये खत्म होने जा रहा है, अब राहु निकल जाएगा यहाँ से, जिसकी वजह से गुरु अकेला रह जाएगा और गुरु हो जा शुरू वाली बात हो जाएगी, यानी कि बृहस्पति जुपिटर यानी जिसको मुश्तरी भी कहते हैं, ये भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। अब आपके डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशात, आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब पूरे होते हुए आप लोग देखोगे। और तमाम जेमिनाइज के लिए खुशखबरी ये है कि 30 अक्टूबर के बाद चूंकि राहु यहाँ से निकल जाएगा, गुरु चंडाल योग में सिर्फ गुरु बचेगा, मीन्स बृहस्पति यानी जुपिटर मुश्तरी। तो मुश्तरी जुपिटर जो है वो बेहतरीन फायदे आपको देता हुआ आपके डिसीजन प्रोसेस को, आपके थॉट प्रोसेस को बूस्ट अप करेगा, आपके सोचने समझने की जो सलाहियत है, आपकी अकलानी ताकतों को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से बेटर डिसीजंस आप माजी के मुकाबले में बेटर डिसीजंस ले सकोगे, कामयाब डिसीजंस ले सकोगे। और आपके कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने मैरिटल लाइफ में, अपनी लव लाइफ में जितने भी डिसीजन आप लोगे बहुत ही जबरदस्त होने वाले और इसका फायदा आने वाले वक्त में आपको मिलेगा। याद रखिएगा 30 अक्टूबर के बाद आपके करियर के अंदर बड़ा बूस्ट आना है, आपकी जॉब के अंदर, आपके प्रोमोशंस के युग के हवाले से या प्रोमोशंस के हवाले से, तरक्की के हवाले से, बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के हवाले से, अलाउंसेस में, सैलरी में इंक्रीज के हवाले से, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, दुश्मनों के दूर, वो दुश्मन जो आपके जॉब लाइफ में, करियर में आपके लिए रोड़े अटकाते थे, बॉसेस से चुगली करना, आपकी डिमोशंस की वजह बनना, आपके लिए साजिशें रचना, ये सब आपसे दूर होते चले जाएंगे और या तो आपके काबू में आएंगे। और ये कब होगा? 30 अक्टूबर के बाद, जब राहु 10th हाउस में चला जाएगा। याद रखिएगा, राहु जब 10th हाउस में चला जाएगा, वहां से आपके लिए नवाजिशात करेगा, मीन्स कि आपके करियर में एक बड़ा बूस्ट लेकर आएगा और तरक्की आप देखोगे अपने करियर के हवाले से 30 अक्टूबर के बाद। और तमाम जेमिनाइज याद रखिएगा, ये 18 साल के बाद हो रहा है और बाद में अब जब ये 1.5 साल रहेगा 10th हाउस में, तो उसके बाद फिर ये 18 साल के लिए गायब होगा, मीन्स के अब फिर 10th हाउस में आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक शायद उम्रें निकल जाए, जिंदगी खत्म हो जाए, तो उसका फायदा उठा लेना। 1.5 साल 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स 1.5 साल बेहतरीन फायदा आपको मिलेगा अपने करियर के हवाले से, अपने प्रमोशंस के हवाले से, अपनी नौकरी, अपनी सैलरी के हवाले से भरपूर इससे फायदा उठाइएगा। साथ ही साथ जो गुरु है यानी बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर या मुश्तरी भी कहते हैं, इसके 11th हाउस में नवाजिशात ये होंगी कि आपका जो प्रॉफिट है, आपके हाई प्रॉफिट्स, आपका गेन, आपका फाइनेंशियल गेन, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम में इजाफा, आपके हिडन सोर्सेज जैसे लॉटरी, गोल्ड, क्रिप्टो और उसके अलावा शेयर मार्केट वगैरह में इजाफा, प्राइस बॉन्ड, इन सब का लगना, ये सब चीजें होना शुरू हो जाएंगी आइंदा 1.5 साल तक मुसलसल। याद रखिएगा, इसका फायदा आपको होगा। तो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से को लेकर अलर्ट रहिएगा कि इसमें आपको भरपूर फायदा मिलना है। तो प्राइस बॉन्ड्स, लॉटरी लिया जा सकता है, इसका भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। साथ ही साथ शेयर मार्केट के शेयर सस्ते रेट्स में लेकर महंगे दामों में आगे 1.5 साल के अंदर बेचा भी जा सकता है और उससे भरपूर मुनाफा आप उठा सकेंगे। गोल्ड खरीद के रखा जा सकता है या आपने रखा हुआ है तो अब ये मजीद महंगा होकर अच्छे खासे प्रॉफिट आपको देता हुआ नजर आएगा। ये सारी चीजें खवातीन के लिए भी ऐसा ही सही है जैसे मर्द हजरात के लिए, यानी कि उनके भी सैलरी में इंक्रीज, जॉब के अंदर प्रमोशंस, और अगर घर बैठे काम करती हैं तो ऑनलाइन का काम शुरू करके बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकेंगी तमाम जेमिनाई खवातीन। यानी ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन वर्क जैसे कि लोगो डिजाइनिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, या फिर अमेज़ॉन पे काम हो सकता है, कोई डेटा एंट्री का काम हो सकता है, इसमें भी लाखों रुपए मिलते हैं। मीन्स के घर बैठे लाखों कमाना खवातीन के लिए, खास तौर पे जेमिनाई खवातीन के लिए अब मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा पैसा कमाते हुए और हाई प्रॉफिट्स, गोल्ड खरीद के रख लेती है तो उसमें भी भरपूर मुनाफा लेंगी, और शेयर वगैरह में भी इन्वेस्ट करती हैं, ऑनलाइन भी करती है तो उसमें भी भरपूर मुनाफा ये लोग हासिल कर सकेंगे। साथ में जो किसान हजरात है, जो हमारे किसान भाई हैं, वो भी अच्छा प्रॉफिट हासिल करेंगे। उनको खेती बाड़ी के अंदर, अपनी जमीन के अंदर, या वो अगर अभी कल्टीवेशन वगैरह करते हैं या फसल वगैरह उगाते हैं तो उसका भरपूर मुनाफा आइंदा आने वाले वक्त अच्छा देखेंगे और जमीन से उनको अच्छा पैसा आता हुआ, अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। अक्टूबर के बाद एक झटका आएगा, याद रखिएगा, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम को लेके, आपके हाई प्रॉफिट्स को लेके, दौलत के हवाले से, बैंक बैलेंस के हवाले से एक झटका आना है जिसमें एक लंबा चौड़ा जंप आना है। यानी अच्छा खासा पैसा आप गेन कर लोगे अगर आप अलर्ट रहे,
आपको इर्द गिर्द का माहौल आप देखते रहे कि कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे सेविंग्स में करना है, कहाँ पर कोई नई फैक्ट्री, कोई नई चीज बनानी है और उससे भरपूर फायदा लेना है, क्या चीज करनी है। तो वो सारी चीजें अगर आप अलर्ट रहे तो आइंदा आने वाला 1.5 साल बेहतरीन रहने वाला है कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। आपके 7th हाउस में भी गुरु की जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है। मीन्स के गुरु यानी कि बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर या मुश्तरी भी कहते हैं, तो मुश्तरी या जुपिटर के जो वक्री होने का जो फायदा है 7th हाउस को मिल रहा है। और 7th हाउस किसका हाउस है? 7th हाउस आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके रिश्तों के असबाब, आपकी मैरिटल लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, पति पत्नी के रिलेशंस, इसके लिए बेहतरीन माना जाता है। तो सोचिए क्या क्या फायदे आपको देगा। सारे जो गड़बड़े हो रही थी 7th हाउस में, रिश्तों का नहीं बनना, लड़ाई झगड़े होना, शादीशुदा जिंदगी में रूठना मनाना, सेपरेशन तक बात पहुंच जाना, या मैके जाके बैठ जाना, या हस्बैंड का कांटेक्ट नहीं करना, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कांटेक्ट भी होगा, मैके से घर भी आया जाएगा और शादीशुदा जिंदगी दोबारा पटरी पे आएगी। और लव लाइफ तो वैसे ही अच्छी रहेगी आपकी। लेकिन कहने का मतलब कि बृहस्पति का चौका छक्का लगना है, आपकी मैरिटल लाइफ में बेहतरी आएगी और बहुत जबरदस्त बेहतरी आएगी। बॉन्डिंग आप लोगों की बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और रिश्तों के जिनके असबाब नहीं बन रहे, अक्टूबर के बाद, याद रखिएगा, अक्टूबर 2023 के बाद रिश्तों के असबाब ही नहीं बनेंगे बल्कि शादी के युग भी बनेंगे। फटाफट चट मंगनी पट ब्याह, शादी भी हो जाएगी। यानी ये याद रखिएगा, अक्टूबर के बाद मजहब से जुड़ जाना है, बिल्कुल पकड़ लेना है, अल्लाह ताला से लॉ लगानी है, अल्लाह ताला को याद करना है और नमाज की पाबंदी, जिस मजहब से आप हो उस मजहब की रेगुलर प्रेयर्स करनी है, मेडिटेशन करनी है, इंशाल्लाह फायदा होगा और रिश्तों के असबाब बहुत जल्दी बनेंगे, शादी के युग भी बनेंगे। लिख के रख लो, अपने पास लिख के रख लो। अक्टूबर के बाद 4 से 5, तकरीबन 5 से 6 महीने आप लिख लो। चलो 5 से 6 महीने में रिश्ता फाइनल, जट मंगनी पड़ ब्याह, शादी। इन्विटेशन नहीं दोगे चलेगा, लेकिन कहने का मतलब कि तैयारी पकड़ लो। 6 महीने बहुत ही ज्यादा क्रूशल, बहुत ही जरूरी है, अक्टूबर के बाद बहुत अहम रहने वाले हैं। 9th हाउस जो कि आपका भाग्य कह लें या आपकी किस्मत का घर माना जाता है, 9th हाउस, इसमें शनि जो है वो मार्गी होगा। शनि कौन है? शनि है सैटर्न जोहल। सैटर्न जोहल ये वक्री से मार्गी होगा, यानी ये जो सूरज से कुछ दूरी बनाकर वक्री हो चुका था, अब ये मार्गी होगा, नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा और इसका फल आपको मिलेगा 9th हाउस में। आप किस्मत आपकी तरफ पलटेगी, किस्मत पलटा मारेगी। बुरे हालात अच्छे हालात में चेंज होंगे, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोस्तियों में और रिश्तों में चेंज होंगे। मीन्स के रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आपकी बॉन्डिंग अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, तमाम के साथ अच्छे बनेंगे। यानी इससे भी आपको फायदा मिलने वाला है। जो माजी में शनि की वजह से, सैटर्न या जोल की वजह से रुकावट थी 4 नवंबर से पहले, 4 नवंबर के बाद अब शनि के यानी सैटर्न के मार्गे होने यानी नॉर्मल स्पीड पे आने पे आपको भरपूर फायदा मिलेगा। वो रुकावटें हट जाएंगी, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, रास्ते में जो रुकावट थी वो दूर होंगी, आपको पटरी पे आते हुए गाड़ी नजर आएगी, कारोबार में, जॉब में बरकत आपको नजर आएगी। आपको लगेगा कि कुछ तो सही हो रहा है, कुछ तो बेहतर हो रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था अब होने लगा है, ऐसा कुछ आपको नजर आएगा। यानी आप 4 नवंबर के बाद अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई नया कारोबार, बैरून मुल्क जाना चाहते हो, वहाँ जॉब करना चाहते हो, वहाँ कारोबार करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, या कोई जॉब में शिफ्ट करना चाहते हो, कोई स्विचिंग करना चाह रहे हो जॉब में, बेहतरीन टाइम रहेगा। कोई भी नया काम, इवन शादी करना चाहते हो, बहुत बेहतरीन रहेगा, मुबारक रहेगा। और ये टाइम याद रखिएगा, 4 नवंबर के बाद कोई भी नया डिसीजन, कोई भी नया काम बहुत ही जबरदस्त आपके लिए रहने वाला है। और याद रखिएगा, सूरज जब वक्री से मार्गे होगा, वक्री से मार्गे का मतलब है कि जब वो नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा, यानी अपने पावर्स तो आपको देगा ही देगा, लेकिन आपको लोन से निजात दिलाना, आपके दुश्मनों को दफा करना, दूर करना, आपकी बीमारियों से आपको निजात दिलाना, बीमारियों से दूर करना, ये सारे काम करता हुआ नजर आएगा। आपकी सेहत में आपके जो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है वो खत्म हो जाएंगे या तो कम होते हुए नजर आएंगे। आपके ऊपर जो लोन चढ़ा है वो या तो वो कम होते हुए या खत्म होते हुए नजर आएंगे। और आपके जॉब लाइफ में, आपके कारोबार की लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो आपके दुश्मन थे वो या तो दफा हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, या आपके कंट्रोल में आते हुए आइंदा आपको नजर आएंगे। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, लिख लें इस डेट को, 17 सितंबर जो कि आज की डेट है, आज की डेट से
17 अक्टूबर तक सूरज यानी सन अपने 4th हाउस में रहेंगे। आपके काम काज में, कारोबार में, जॉब में कुछ बरकत लेके आएगा। कोई ना कोई फर्क आप देखोगे, परिवर्तन या कहते हैं ना चेंजेस अपनी जॉब लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस जरूर आप लोग देखोगे। याद रखिएगा 17 अक्टूबर से 17 नवंबर, 17 अक्टूबर से ये भी लिख लें आप, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर से सूरज के पावर्स कम होंगे, ये मार्गी हो जाएगा, इसके पावर्स थोड़े कम होंगे, ये नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा। तो पेट के हवाले से एसिडिटी हो गया या कॉन्स्टिपेशन, मोशन हो गया या कोई पेट दर्द के हवाले से कोई मसला आपको रह सकता है इस दौरान में। जोड़ों का या हड्डियों का दर्द, लोअर बॉडी पेन, सर दर्द, माइग्रेन, दांत में दर्द, आंख में दर्द या आशुब चश्म जो आजकल बहुत ज्यादा फैला है, इसका भी लगना हो सकता है। आंखों में जलन होना, आंखों का लाल हो जाना, तो इससे बचिएगा। अपना सेहत का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कोई भी ऐसे शख्स से आप मिलते हो जिसकी आंखें लाल है या वो सनग्लासेस पहन रहा है तो उससे दूरी बना के रखें। हाथ अगर मिलाए तो हाथ धो लें, कोई उसकी खाई हुई चीज मत खाएं, ये बीमारी बढ़ाएगा जाहिर सी बात है। तो कोशिश कीजिए इन चीजों से बचने की। दिसंबर के महीने में तुला राशि में, तुला राशि यानी लिब्रा के अंदर शुक्र यानी के शुक्र वीनस जो है ये अपने घर में ट्रांजिट करेंगे, जैसे हमने अभी तुला राशि में बताया आपको। यानी तुला राशि यानी लिब्रा यानी बुर्ज मीजान में, यानी ये दिसंबर का महीना आपकी ख्वाहिशात की तकमील, जॉब में प्रमोशन, जॉब में तमाम चीजें अच्छी, करियर में एक बड़ा बूस्ट, कारोबार में अच्छा पैसा, सोर्सेज ऑफ इनकम में पैसा ही पैसा, मीन्स के पैसे चारों तरफ से आएंगे। ये बड़ा अच्छा वक्त होगा। याद रखिएगा दिसंबर का महीना जब सूरज अपने घर में होगा बेहतरीन फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा और आपके तमाम के तमाम मामलात जिंदगी बेहतरीन अपने उरूज पर होंगे। साथ ही साथ आपके जो लव रिलेशंस हैं, आपके प्रेम प्यार के जो रिलेशंस हैं, उसमें एक बूस्ट आप देखोगे बेहतरीन होता हुआ और अच्छी बॉन्डिंग आपके दरमियान होते हुए नजर आएगी। इस दौरान में क्या चीजें करनी चाहिए? पहली चीज, मजहब से आपने जुड़े रहना है। मजहब की पाबंदी, नमाज की पाबंदी, मेडिटेशन, अल्लाह की याद, तस्बीह को जेब में रखो और सबसे बड़ी बात, जिस भी मजहब में हो उसके हवाले से उसकी रसूमात को फॉलो करो, अच्छे काम करो, परिंदों को दाना खिलाओ। सबसे बेस्ट, कुछ नहीं कर सकते हो, परिंदों को दाना खिलाओ। कितने का खिलाओगे? 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, जितना खिलाओगे उससे हजारों गुना ज्यादा वापस आएगा। लोगों को जो गरीब हैं, जो वाकई में डिजर्व करते हैं, इनको खिलाना। JDC जैसे हमारे यहाँ एक फाउंडेशन है, इसको हम डोनेट करें तो ये पैसा सही हाथों में जाएगा। इसी तरह जो भी है, जैसे शौकत खानम है या इस तरह के कोई फलाही इदारे हैं, ईदी है, आपके इलाके में ऐसे बहुत सारे होंगे जो लोग फलाही काम करते हैं, वेलफेयर का काम करते हैं, इनको पैसा दो और भरोसे के लोगों को दो। और नहीं दे सकते तो झोपड़पट्टियों में जा जाके वहाँ बिरयानी के छोटे छोटे पैकेट्स बना के वहाँ तकसीम करो, उसका भी भरपूर फायदा। दिल से दुआ निकल गई ना, वो ऐसे जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक करने वाली है, ऐसे जबरदस्त तरीके से लगेगी ना कि आप सोच नहीं सकते। और ऐसे आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी कि आप हक्का बक्का रह जाओगे कि ये क्या हो गया। ये तो अभी सोचा था कि मुझे एक अपनी गाड़ी चाहिए अच्छी वाली, एक बैंगलो खरीदना है, मेरे शेयर के रेट भी बढ़ गए, मेरी चीजें, पैसा बढ़ना शुरू, कारोबार धड़ाधड़ आगे, ये सब इससे होगा। याद रखिएगा, कोशिश ये एक हल आपको बता रहे, करके देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ा फायदा आपको मिलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।